हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। आज के इस लेक्चर में हम लोग कॉमनवेल्थ के बारे में जानेंगे। ए टू जेड यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को हम विधिवत तरीके से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, चाहे बैंक का एग्जाम हो, एसएससी का हो, या फिर यूपी का कोई स्पेशल एग्जाम हो, रेलवे में हो, सभी में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर कॉमनवेल्थ के बारे में ए टू जेड बात समझेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कॉमनवेल्थ के बारे में और जानते हैं कि भाई इस कॉमनवेल्थ का स्थापना इसकी कब होती है। याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1931 1931 में कॉमनवेल्थ की स्थापना होती है, 1931 में। ठीक है, अब आगे बात करें। मुख्यालय जो है इसका लंदन इंग्लैंड में है। ओके, तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है, एक 1931 में इसकी स्थापना होती है, दूसरा लंदन में का हेडक्वार्टर है। अगर टोटल कंट्रीज की बात करें फिलहाल तो 56 यहाँ पर कंट्री है, 56 कंट्री यहाँ पर इसके सदस्य हैं। आगे 56वां सदस्य आपसे पूछ सकता है कि कौन बना है, तो टोगो जो है वो 56वां कंट्री इसका सदस्य बना है। और 55वां जो कंट्री बना था वो गैबोन बना था, तो गैबोन 55वां था, 56वां टोगो बन गया है। ये अपडेटेड आपको बता रहे हैं, 56 मेंबर इसके इस समय पर इसके मेंबर हैं। ठीक है, भारत ने इसकी सदस्यता कब ली, तो भारत जिस दिन आजाद हो गया उसी दिन इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता ले ली थी। तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के समय भारत इसका सदस्य बन गया था। फिलहाल ये करंट का सवाल है कि फिलहाल जनरल सेक्रेटरी यानी महासचिव कौन है, तो महासचिव अभी हाल ही में बनी है और ये है सरली बोचबे। सरली बोचबे जो आपको इमेज यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ये इस कॉमनवेल्थ की सेक्रेटरी जनरल हैं। तो सेक्रेटरी जनरल भी आप याद रखिएगा। तो फिलहाल हमारा, और जब भी जनरल सेक्रेटरी चेंज होंगी या होंगे तो हम आपको करंट अफेयर की जो क्लास है वीकली करंट अफेयर में आपको अपडेट कर देंगे, तो उससे जरूर आप लोग जुड़िएगा। चैनल पर जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां पर आपको वीकली करंट अफेयर का एक कॉलम मिलेगा, उसे आप सेव करके रखिए। तो जब भी आप सेव करके रखेंगे तो आपको डायरेक्ट मोबाइल में जाना है, प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है, ऑटोमेटिक सिस्टमेटिक तरीके से जो भी नया लेक्चर होगा उसमें अपडेटेड होता जाएगा। अगर उद्देश्यों की बात करें तो सदस्य देशों के बीच शांति, समानता और सहयोग को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। लोकतंत्र, मानवाधिकार और सतत विकास, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, उसको बढ़ावा देना इस कॉमनवेल्थ का काम है। युवा, शिक्षा, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर मिलकर काम करना का मुख्य उद्देश्य। आपको बताएं, कॉमनवेल्थ में ज्यादातर वही देश हैं जो कभी न कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इसकी स्थापना 1931 में हुई है और आपको सबको पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों को अपनी औकात समझ में थी। उन्हें लगने लगा था कि अब पूरी दुनिया में कब्जा कर पाना असंभव है, तो धीरे धीरे सभी देशों को वो आजाद करना शुरू उन्होंने कर दिया था। हमारा देश भी उसी का एक हिस्सा था। हालांकि क्रांतिकारियों का अपना एक योगदान है, एक बड़ा योगदान है, लेकिन इनकी भी एक स्ट्रैटेजी थी कि अब हम इन देशों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो अब ये देश कभी न कभी फिर हमें दूचेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक कॉमनवेल्थ बनाया और उसका हेडक्वार्टर भी देखिए कहाँ बनाया। तो ये वो सब देश हैं जो कभी न कभी अंग्रेजों के गुलाम हैं। अब आज भी हम लोगों के मन में इनके प्रति नफरत नहीं है, जबकि हमारे देश में और समुदाय एक दूसरे से नफरत करते रहते हैं, लेकिन अंग्रेजों से कम नफरत करते हैं। कारण कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ काम ही कर रहा है, जो उसने दर्द सबको दिया वो दर्द याद ही नहीं रहने देता है। तो यहाँ पर कॉमनवेल्थ जो है अंग्रेजों ने अपनी जान बचाने के लिए या अपने लिए यहाँ पर शुरू किया है। ठीक है, देखिए इसकी और की फीचर्स क्या है। सभी सदस्य देश स्वतंत्र और समान होते हैं। पहली बात, स्वतंत्र तो है ही, समान होते हैं ये भी बता रहे हैं, क्योंकि अब इन्होंने सबको आजाद कर दिया है। बाद में हर देश कोई ना कोई आने वाले समय में हो सकता है बहुत बड़ा पावरफुल कंट्री बन जाए, तो फिर इनको लातों से मारेगा। इसलिए इन्होंने पहले ही सेट कर दिया है कि भैया सब एक दूसरे के साथ में एक प्रेम भाव रखिए, सद्भाव रखिए, ये रखा है इन्होंने। इनमें से अधिकतर देश ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रह चुके हैं। कोई भी देश जाति, धर्म, रंग या संस्कृति के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। मतलब इन्होंने किया, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे देश में आकर ये काला गोरा करते थे गधे,
खुद गोरे थे, भारत के लोग काले थे, तो यहाँ हमारे ही देश में आकर हम ही को गरे आते थे। आज ये क्या कह रहे हैं, इसको बनाकर लंदन में हेडक्वार्टर, ये कह रहे हैं कि ना ना कोई रंग के आधा, क्योंकि अब पता है जूता पड़ सकता है इन्हें, अब इनकी औकात वो नहीं रही है, तो इसलिए इन्होंने इसे स्थापित किया है। बहुत होशियार हैं ये लोग, अब ये बेचारे बन चुके हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर कुछ और विशेष बातें आपको ध्यान रखनी है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या की पॉइंट्स हैं। कॉमनवेल्थ का नेतृत्व एक औपचारिक अध्यक्ष हेड करता है। वर्तमान में इसका जो अध्यक्ष है वो ब्रिटिश की जो रानी है चार्ल्स तृतीय, वो इसकी अध्यक्ष है। तो बात समझ में आ गई ना, हेड कौन है, वही यही चार्ल्स, और यही सब आते थे हमारे देश में, इन्होंने ही अतमचाई थी। आज उसी का देखो अध्यक्ष वही है, लेकिन सेक्रेटरी जनरल देखा ना आपने, सेक्रेटरी जनरल किसी अन्य देश के वाले को बना देंगे, लेकिन सबसे हेड कौन है, तो वर्तमान में हेड जो है वो ब्रिटिश की जो साम्राज्ञी है चार्ल्स तृतीय वो है। ये कोई सैन्य संगठन नहीं है, इसमें कोई सेना वेना नहीं रहती है, बल्कि ये एक सहयोग और विकास पर केंद्रित संस्था है, सहयोग करवा रहे हैं ये अब। इसमें अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, यूरोप और कैरेबियन के देश शामिल हैं। चलिए खैर मान लेते हैं। इसका एक कोर प्रिंसिपल है, मुख्य उद्देश्य है। अब वो मुख्य उद्देश्य क्या है, देयर गोल्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट एंड रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। आज ये रेस्पेक्ट की बात कर रहे हैं गधे, पता है समय बदल चुका है, चलिए ये भी बदल गए हैं। अब आगे बात करेंगे भाई, यहां पर देखिएगा अगला, इसकी शुरुआत अगर कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, तो अब तो हमने कॉमनवेल्थ की बात कर ली, अब कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं। राष्ट्रमंडल खेल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भाई। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत जो है वो 1930 में होती है। हैमिल्टन कनाडा से इसकी शुरुआत होती है। पहले इसका नाम जो था इन्होंने अपने एम्पायर पर ही नाम रखा था। वो एम्पायर पर नाम क्या है, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। देख रहे हो, ने आपको क्या बताया, जो समझाया वही बात निकल के आ रही है कि नहीं। तो इन्होंने इसका नाम रखा ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। तो ब्रिटिश का एम्पायर तो आप जानते हैं भारत में भी था, मतलब इनका एम्पायर इतना बड़ा था कि कहीं भी रात नहीं होती थी। मतलब उस देश में देखो उस देश में देखो, चारों तरफ इनका साम्राज्य फैला हुआ था। तो इन्होंने उसका नाम रखा ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। लेकिन सभी देश आज़ाद हो गए, तकरीबन सभी देश आज़ाद हो गए, इन्होंने नाम बदल दिया डर की वजह से कि जूता पड़ेंगे अब। इसलिए इन्होंने 1954 में कॉमनवेल्थ गेम्स इसका नाम कर दिया। आयोजन इन कॉमनवेल्थ गेम्स का हर 4 साल में होता है। पहली बात, जैसे हमारे वर्ल्ड कप होता है वो भी 4 साल में होता है, तो कॉमनवेल्थ भी 4 साल में होता है। इसका एक मोटो है, नारा है, ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी और डेस्टिनी। ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी एंड डेस्टिनी इसका एक नारा है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई है। भारत और राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो भारत का क्या इतिहास रहा है, क्या भारत डायरेक्ट जब राष्ट्रमंडल खेल स्टार्ट हुए तभी घुस गया था क्या खेलने के लिए। तो 1930 में तो शुरुआत होती है, लेकिन भारत 4 साल बाद, यानी कॉमनवेल्थ गेम्स जो है 4 साल पर होते हैं, तो वो 4 साल बाद यानी सेकंड वाले में लंदन में पहली बार जो है पार्टिसिपेट वो करने जाता है, पहली भागीदारी करता है। बाद में हमारा देश आज़ाद हुआ, पर्थ का एक इन्होंने राष्ट्रमंडल पर्थ में हुए थे, तो उसमें हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, 1962 में नहीं किया, 1986 में भी नहीं किया, जो कि एडिनबर्ग में हुआ था। तो ये फैक्ट याद रखने भाई, एग्जाम में आते हैं ये वाले भारत के, ये वाले आते हैं। पूछ लेता है कि कॉमनवेल्थ की शुरुआत कब होती है, तो 1930 में होती है गेम्स की। कॉमनवेल्थ अगर स्थापित पूछता है तो वो अलग हो जाएगा, यहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो रही है। दूसरा, भारत ने कब कब भाग नहीं लिया, तो 1962। क्यों नहीं भाग लिया है, क्योंकि भैया यहाँ तो चाइना से लड़ाई हो गई थी हमारी 1962 में, हालत खराब थी, वहाँ गेम खेलने जाते कि यहाँ अपनी जान बचाते, इसलिए 1962 पर्थ वालों में हमने शामिल नहीं किया है, और 1986 एडनबर्ग वाले में भी हमारा देश शामिल नहीं हुआ है। मेजबानी जो की है वो नई दिल्ली में 19वें संस्करण की है 2010 में। 19वां संस्करण हमारे भारत में ही हुआ था इस राष्ट्रमंडल खेल का, कॉमनवेल्थ का, 2010 में। तो कॉमनवेल्थ जो हुए थे, अरे वो आपको याद होगा, वहां पर हुए थे ग्रेटर नोएडा में, शाहरुख खान वगैरह वगैरह सब, जो ग्रेटर नोएडा में स्पोर्ट्स सिटी बना हुआ है वहां पर यह आयोजन हुआ था। नई दिल्ली में आयोजन इसका हुआ था, और 2010 में यह आयोजन था। भारत का जो प्रदर्शन है वो 2010 में सेकंड में नंबर पर रहा है, सेकंड। 101 पदक इसने जीते थे, और बर्किंगम में चौथे स्थान पर रहा था 2022 में। अब जो अगला होगा वो 2026 में हो गया, ऑब्वियस सी बात है, 4 साल के गैप पर ये हो रहा है। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन सीजीएफ इस आयोजन को संचालित करता है। भारत की ओर से राष्ट्रीय खेल संघ, जिसको हम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कहते हैं, की भागीदारी करता है।
खेलों में हिस्सा लेने वाले देश ब्रिटिश साम्राज्य के सदस्य होते हैं। अब तक CWG यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 500 प्लस पदक जीत लिए हैं टोटल अगर बात करें। ठीक है जी भाई, आपको ये समझ में आ चुका है। आगे कॉमनवेल्थ गेम्स लोगों की ओर बात करते हैं। यहां से एक बार प्रश्न बना था, तो स्टैटिक जीके में यहां से प्रश्न बनता है, तो लोगो आपको बताएं। इसमें 3 मतलब वी आकार के होते हैं, तो लिखिएगा यहां पर पॉइंट जरूर अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिए। वर्तमान कॉमनवेल्थ गेम्स का लोगो जो है वो 3 रेखाओं यानी 3 लाइन से बना होता है, जो कि एक वी आकार में नीचे की ओर इशारा करता है। तो वी आकार ऐसे होता है ना, वी विक्ट्री, तो वी आकार का ये एक प्रकार है। इन 3 रेखाओं का प्रतीक क्या है, तो देखिए यहां पर जो रेड है, येलो है, ब्लू कलर है, तो ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी और डेस्टिनी जैसा कि इसका नारा है, वो इसकी तीनों लाइन दिखाती है। पूछ सकता है भैया, आप ध्यान रखना है ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, अंडर एस्टिमेट कर जाओ, एग्जामिनर या एग्जाम आपको अंडर एस्टिमेट कर देगा। यहां पर ध्यान रखना, ह्यूमैनिटी है, इक्वालिटी है और डेस्टिनी है। ये मोटो जो इनका नारा है वो इन लाइंस में दिखता है। तो 3 लाइंस आपको ये विक्ट्री साइन देख रहे हैं। पूछ सकता है कि भाई ये कैसा साइन है, तो विक्ट्री शेप साइन है। इस प्रतीक को कहा जाता है कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन एम्बलम। तो एम्बलम जो है इस प्रतीक को कहा जाता है। कई बार इसे कॉमनवेल्थ सिंबल या विक्ट्री मार्क भी कहा जाता है, तो वो भी ध्यान रखना है। यह चिन्ह राष्ट्रमंडल खेलों के लोगों के में किसी न किसी रूप से सम्मिलित होता है। अब आपके लिए एक सवाल है, सवाल का जवाब आप लोगों को देना है। बताएंगे कि कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहां है। ऑप्शंस आपके सामने है मित्रों, ये तो बहुत आसान है। कमेंट करके बताइएगा, जनेवा, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, कहां पर इसका हेडक्वार्टर है कॉमनवेल्थ का। ठीक है, कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर आपको बताना है। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, कोई शिकायत है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी कमेंट का जवाब जरूर देंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, या सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आने वाले सभी लेक्चर्स आपको मिल सकें। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें इस प्लेलिस्ट को। के अलावा आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने का अपना एक फायदा है, क्योंकि टेलीग्राम पर जुड़ने पर आपको सभी अपडेट्स हमारे मिल सकेंगे। जितने भी अपडेट्स, चाहे कोई क्वेश्चन हो, चाहे कोई पीडीएफ हो, सभी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलता है। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप चाहे तो मैनुअल भी जोड़ सकते हैं अपने आप को। वो कैसे? टेलीग्राम पर जाइए, ऐड लगाइए, रणधीर एजुकेशन लिखिए, डायरेक्ट आपको चैनल दिख जाएगा, लोगो आपको दिख जाएगा, और आप अपने मित्रों को भी उसमें जोड़ सकते हैं। वहां कॉलम मिलेगा ऐड फ्रेंड, आप जाके डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं किसी को भी। इस लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो